आदरणीय भक्तजनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करता हूं। आइए हमारे साथ आप भी चलिए। त्रेता युग में जब भगवान इस धरती पर आए हुए हैं, उस समय का ये वर्णन है जब लव और कुश को लेकर माता सीता महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही हैं और वाल्मीकि जी से मिलने तीनों लोकों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी आए हुए हैं। नारद जी से कुछ प्रश्न वाल्मीकि जी ने किया है, जिसका जवाब उन प्रश्नों को समझाकर वाल्मीकि जी को नारद जी बता रहे हैं। राम के श्रेष्ठ गुणों का वर्णन पिछले अंक में नारद जी ने किया। आइए आगे नारद जी क्या उत्तर दे रहे हैं, सुनिए। चलिए आप भी त्रेता युग में। त्वमेव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणैर्युक्तम प्रियम दशरथ सुतम प्रकृतिनाम हितैर्युक्तम प्रकृत प्रिय काम्या युवा राज्येन संयुक्त में क्षत प्रीत्या महीपति। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले हैं, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका है, राजा से यह वर मांगा कि राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी के प्रिय करने वाले पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय हैं, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली हैं। रामचंद्र जी के पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ और पूर्ववासी मनुष्यों ने दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगेरपुरम में गंगा के तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के साथ पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत से आश्रम पर पहुंचे। गुह को वहीं छोड़ दिया। भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उनमें सा आनंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर
पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गवासी हुए। उनके स्वर्गगमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर श्री महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूं कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्नमुखी महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज के राज्य के लिए न्याय के रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपने संपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। इस तरह से नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी को उनके प्रश्न पर उनके आश्रम में राम कथा की सारांश जो अब तक घटित हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। तब तक आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। अब आगे की कथा अगले अंक में।